15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत के शासन से स्वतंत्र हुआ था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किला के लाहौरी गेट से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराया था और दिल्ली दूरदर्शन ने इस पूरे आयोजन का राष्ट्रीय प्रसारण किया था। इस अवसर पर भारत के विख्यात शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपनी शहनाई से सभी का दिल मोह लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय संवैधानिक सभा को उसकी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण कर दिया, यानी भारत को उसकी प्रभुसत्ता वापस कर दी गई। आवाजनामा के सभी सुनने वालों को कृष्ण टंडन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्रणाम। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं हम सभी देशवासियों को कि कल यानी 15 अगस्त को हम अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कितने खुशनसीब हैं हम लोग, कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद भारत में हम लोगों ने आंखें खोली हैं और आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। हर चीज़ पर आज़ादी है, हर चीज़ हम अपने मन पसंद से करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। सो ये हम लोग बड़े खुश नसीब हैं। लेकिन जानते हैं आप कि इस आज़ादी की लड़ाई में कितना कुछ खोना पड़ा, कितना कुछ गंवाना पड़ा। लाखों लोग इधर से उधर हो गए और लाखों उधर से इधर। जान माल का नुकसान हुआ, लोग परिवार बिछड़ गए जो कभी ना मिल सके। कुछ ऐसे हो गए कि जिनको पता भी नहीं लगा कि उनके अपने परिवार के लोग कहाँ चले गए, वो जीवित भी हैं या नहीं। ये कितनी बड़ी कीमत थी। हम देशवासियों के लिए कितना कुछ खोया, कितना कुछ खोया। कई नेता चले गए, कई फ्रीडम फाइटर चले गए, स्वतंत्रता सेनानी चले गए और वो लोग भी चले गए जिन्होंने इसके लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया से कूच कर गए। वो इस अपनी चलाई हुई मुहिम का मज़ा या आनंद नहीं ले सके। बड़ी ही अजीब विडंबना है कुदरत की, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम इसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, हम इसके आगे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, भारत को आज़ाद करवाने की मुहिम यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1880 के दशक से शुरू होकर 1947 तक चला था और अंततः बरतानी शासन को झुकना पड़ा। इस आंदोलन में बहुत ही बड़ा हाथ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसका गठन 1885 में हुआ था। पंडित नेहरू की सरकार में पहले कानून और न्याय मंत्री बने श्री बी.आर. अंबेडकर और साथ ही आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी बने। श्री अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कई सरकारें आईं और अपनी अपनी सुविधा अनुसार संविधान में फेरबदल करती रहीं। बहुत कुछ बना। श्री नेहरू ने देश का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। रिपीट, बहुत कुछ बना। श्री नेहरू ने देश को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा दिया, देश को आधुनिक बनाया, कई शैक्षणिक संस्थान दिए, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश की। 27 दिसंबर 1911 को गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक गान जिसका शीर्षक था भारोतो भाग्यो विधाता, जो बंगाली में था, वो पहली बार कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था। वाह, क्या बात है। आप सोचिए कि हमें नहीं पता था कि ये हमारा राष्ट्रगान बनने वाला है, लेकिन उसे गाया गया और ये हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन बन गया, जिसे बाद में भारतीय संवैधानिक सत्र द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। वाह दोस्तों, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ अपने देश को लेकर, और इन सब चीज़ों की जानकारी हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आज की पीढ़ी के लिए। जो बुज़ुर्ग हैं वो भी जानते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ जब मैंने कई बार पूछा, जब मैं भारत के दौरे पर आता हूँ तो मैंने कई युवाओं से और कई कुछ साने लोगों से पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय गान
और राष्ट्रीय गीत में अंतर क्या है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि अधिकतर लोग इसमें अंतर नहीं बता सके। कुछ ने तो मुझे ये भी कहा कि गान ही तो गीत है, गीत ही गान है। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, अपनी समझ है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ नई पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ी तो खैर हम नहीं मिल सकेंगे, उनको तो पता नहीं होगा, उनको कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, ये हम नहीं जानते, ये तो उनके अपने जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर सबसे हाथ जोड़कर वंदना करूँगा, सबसे अनुरोध करूँगा कि हमें अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी इन जैसी चीज़ों को हमेशा समझना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, इनके बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो यही है हम लोगों के पास, हमारे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि हमने सब देखा है। हम कब तक जीवित हैं, कब तक नहीं हैं, हम नहीं जानते। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को इसके बारे में ज्ञान ज़रूर अर्जित करना चाहिए, ज्ञान समेटना चाहिए, और ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं है। हम हर पल सीखते हैं अगर हम सीखना चाहें तो। हमारा एक राष्ट्रीय गीत भी है जिसके रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार ये गीत 1882 के एक नॉवल आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, और यह है वंदे मातरम वंदे मातरम। 1905 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आज़ादी के आंदोलन के लिए अपनाया था। बाद में 1950 में इसे पूरी तरह से देश को सौंप दिया गया और इस तरह ये राष्ट्रीय गीत बन गया। दोस्तों, जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, उसी तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हमारे देश का गर्व, मान और सम्मान है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने और कब डिजाइन किया? तो आइए हम जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। इन्हें बाद में झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना गया, जो कि बहुत मशहूर हुए। काकीनाडा में कांग्रेस के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री वेंकैया ने सुझाव दिया कि भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। गांधी जी ने उनका ये सुझाव स्वीकार किया और कहा कि वो एक डिज़ाइन पर तैयार करके लेकर आए। और डिज़ाइन कमाल है, एक कितनी बड़ी चुनौती होगी है किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको सुझाव देता है कि हमें ये करना चाहिए, जब उसी पर ये जिम्मेदारी लाद दी जाती है या सौंप दी जाती है कि ठीक है भाई, आपका सुझाव हमें स्वीकार्य है, लेकिन आप ही इस सुझाव को अमली जामा पहनाएंगे, यानी आप ही इसे पॉसिबल बनाएंगे, आप ही इसे क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और वो भी अगर देश हित में हो, देश के लिए की जाने वाली हो। तो मैं ऐसे लोगों को मेरा हमेशा सलाम रहता है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे लोगों ने हमारे देश में जन्म लिया, लेकिन हम इन लोगों को देख नहीं सके। कुछ समय बाद श्री पिंगली वेंकैया गांधी जी के पास एक डिज़ाइन लेकर आए जिसमें 3 रंग थे, रेड, या उन्हें सैफरन भी कहा जाता है, वाइट और हरा, और उसके मध्य में चरखा बनाया गया था। इसका डिज़ाइन 1921 में तैयार किया गया था। फिर 1931 में कांग्रेस की ध्वज समिति ने इसे रीडिज़ाइन किया, जिसमें सैफरन या रेड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, वाइट फॉर ट्रूथ एंड पीस और ग्रीन फॉर फेथ एंड स्ट्रेंथ का सूचक बना। 1947 में आज़ादी के बाद ध्वज समिति ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के तत्वाधान में ध्वज से चरखा हटाकर अशोक चक्र का चिन्ह बना दिया, जो हमारे राष्ट्र की पहचान बन गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें गर्व महसूस करवाता है। जब ये लहराता है तो हमारा मन करता है कि हम सर उठाकर इसे देखें और देखते रहें। इतना पावरफुल, ऐसा लगता है इसमें बहुत शक्ति है, ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने में सक्षम है, और ये है। भारतीय ध्वज हमारे लिए मान सम्मान की बात है, हमारे लिए मान सम्मान है, हमारा गौरव है। हम इसे पूछते हैं, हम इसे सम्मान देते हैं, हम इसे सैल्यूट करते हैं। भारतीय ध्वज के जनक यानी डिज़ाइनर श्री पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 में हुई। मरणोपरांत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा था। और कितनी गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में ऐसे लोगों ने जन्म लिया। और मैं अपने आप को
भाग्यशाली इसलिए भी मानता हूँ, मेरी पीढ़ी के लोग, ख़ास तौर पे मेरी उम्र के लोग, कि हम लोगों ने आज़ाद भारत में आंखें खोली हैं। आज़ाद भारत में आंखें खोली हैं, आज़ादी को महसूस किया है, और उन लोगों से हम अलग हटकर है जो कि आज़ाद भारत देख नहीं पाए। इसकी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, लेकिन उनके नसीब में उसको देखना नहीं लिखा था। कई, जैसा मैंने पहले कहा कि कई लोग चले गए, कई परिवार बर्बाद हो गए, और कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। गदर हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए इधर से उधर। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बंदूकें चलने लगी, गोलियां चलने लगी, लाठियां चलने लगी, लोग खून खराबे में लिप्त हो गए। लेकिन उसका हमें जो अंत मिला, उसके जो हमें आखिर में जो हमारी उसकी एंडिंग थी, वो थी कि हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली, हम स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, आप सभी को इस 80वीं वर्षगांठ की, मैं स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश इसी तरह फले, बढ़े, फूले, और पूरी दुनिया पर हमारे देश का वर्चस्व हो, हमारा देश राज करे, और आने वाली पीढ़ी को ये गर्व महसूस हो कि वो इस देश में जन्मे हैं, वो इस देश की संतान हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।